हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है डिनोट करते हैं हम उसको ए की पावर सी से या फिर ए डैश से। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में डेफिनेशन भी पूछ लेता है इसकी, तो डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, लेट यू बी द सेट ऑफ यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, that the complement of A is the set of all element of U which are not the element of A. ठीक है, symbolically we write A dash denoted the complement of A with respect to U. अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यूनिवर्सल सेट तो हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए, जिसके अंदर सारे सेट के एलिमेंट आ जाए, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमने लिया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और यहाँ पे एक सेट हमने ले लिया है ए, जो कि सबसेट है यू सेट का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए में हमने लिया है एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यू में भी है, तो ये क्या हो गया, ए जो है सबसेट हो गया यू सेट का। ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा है कि एक यूनिवर्सल सेट रहना चाहिए और जो दूसरा सेट रहना चाहिए वो यू का सबसेट रहना चाहिए, तो वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए डैश क्या होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका। तो ए डैश क्या होगा, जैसे देखिए यू और ए में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन्हें निकालने के बाद में यू में जो नंबर्स बचेंगे, जो एलिमेंट्स बचेंगे, वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा सेट हम ले लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। यहाँ पे हम लेते हैं 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है 5 6 7 एलिमेंट है बी सेट का। ठीक है, और यू सेट में भी 5 6 7 8 5 6 7 है। ठीक है, तो बी क्या हो गया, यू का सबसेट हो गया। ठीक है, अब बी डैश क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट यू में कॉमन होंगे, यू और जो गिवन सेट रहेगा उसमें कॉमन होंगे, उसको हटाकर जो भी एलिमेंट बचेंगे यू सेट में, वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी डैश क्या हो जाएगा, देखिए बी सेट और यू में कौन कौन सा कॉमन है, 5 6 7, ये तीन कॉमन है। ठीक है, तो यू सेट में कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 5 6 7 के अलावा, इसको छोड़कर इसको मान लीजिए हम हाइड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बचे, दैट इज़ 1 2 3 4 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी डैश। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बी डैश। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन ए डैश इज़ यू। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए यू सेट हमारा क्या है, 1 2 3 4 ये दिया है। ठीक है, और ए सेट क्या है हमारा, दिया है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश क्या हो गया, ए डैश जो जो कॉमन है उसको हटा देंगे, यहाँ बचेगा 4, ये हमारा ए डैश हो गया। अब अगर हम ए और ए डैश का यूनियन लेते हैं तो क्या होगा, यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट किसके हैं, सेट यू के हैं ना, तो ये क्या हो गया, हमारा सेट यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज 5। ठीक है, तो ए डैश, यहाँ पे ए डैश क्या है, 4 है, और ए क्या है, 1 2 3। अब क्या आपको इस सेट में और ए डैश में कोई कॉमन दिख रहा है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 और ए डैश में 4, तो क्या 4 इस सेट में है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल होगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम
ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट हम ले लेते हैं ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट ले लेते हैं 3 4, इसमें एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी क्या है, इसमें सारे एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट हम साथ में लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया हमारा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें ए यूनियन बी में और जो सेट है यू, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटाने के बाद में यू सेट में जो एलिमेंट बचते हैं वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी और यू में कौन कौन से कॉमन है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे 5, यहाँ पे एक एलिमेंट बचा है 5, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ए डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो ए डैश लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 हो जाएगा, क्योंकि ए में 1 2 3 है। ठीक है, और यूनियन में क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 कॉमन हो जाएगा, तो 4 5 बचा, तो 4 5 हमारा ए डैश में आ जाएगा, और बी डैश ऐसे हम ले लेंगे तो 1 2 5 आएगा बी डैश में। अब इसका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 5 कॉमन है इसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी 5 आ रहा है। अब देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है होगा वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यू हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए हो जाएगा हमारा 1 2, और बी क्या होगा 2 3 4। ठीक, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, जो कॉमन एलिमेंट होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वही इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 2। ठीक है, 2 ही कॉमन है केवल यहाँ पे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में और यू में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, तो 2 को हटाकर जो एलिमेंट यू में बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 3 4 5। ठीक है, अब ये क्या कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट के यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे ए डैश भी ले लेते हैं एक बार, तो ए डैश क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 कॉमन है, तो यहाँ पे ए डैश हमारा होगा 3 4 5 ये होगा। ठीक है, और बी डैश क्या होगा, 2 3 4 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 5 बचा। अब जो है इसका यूनियन ले लेते हैं, तो क्या होगा ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन। तो ए डैश यूनियन बी डैश का यूनियन क्या होगा हमारा 1 3 4 5 होगा। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में भी कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 1 3 4 5 आए हैं, और ए डैश यूनियन बी डैश में भी कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 1 3 4 5 आए हैं, तो ये हमारा इक्वल हो गया, तो ये भी हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए डैश का कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, छोटा सा है कि ए डैश जो हमारा क्या है यहाँ पर 3 4 5 है। ठीक है, अब ए डैश का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होगा, इस ये जो 3 4 5 है और यू में कॉमन है। ठीक है, 3 4 5 यू में भी है, तो इसको हटाकर 3 4 5 को हटाकर यू में जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। तो अब देखिए सेट ए में यहाँ पे हमने कौन सा एलिमेंट लिया था 1 2, और ए कॉम्प्लीमेंट का जब फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि फाई कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सेट यू होता है। ठीक है, एंड
यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके आगे पढ़ लेते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है यू सेट दिया है। ठीक है, एक सेट दिया है यू, यूनिवर्सल सेट दिया है और 3 सेट दिए हैं ए बी सी। अब इसमें जो है अलग अलग पूछा गया है कि ए डैश क्या होता है, बी डैश क्या है। ठीक है, बी डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन सी में सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा। तो ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में कौन से एलिमेंट आए, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। और यू में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब जो जो एलिमेंट ए में और यू में कॉमन होंगे उसको हम हटा देंगे। ठीक है, और उसको हटाने के बाद में जो एलिमेंट यू में बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। यहाँ बचेगा कौन सा, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको, तो देख लेते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बी में दिया है एलिमेंट 2 4 6 8, तो यहाँ पे से यहाँ जो यू सेट है उसमें से 2 4 6 8 हटा देंगे। दैट इज़ 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, 8 हटा देंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ये सारे कॉमन है एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, बी डैश में हमारा क्या आएगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे ए यूनियन सी का ए यूनियन सी लिया गया है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया गया है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ए यूनियन सी, पहले लेते हैं। तो ए यूनियन सी क्या होगा हमारा, ए सेट और सी सेट के एलिमेंट को हम एक साथ लिख देते हैं। ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सेट यू में से, तो ये सारे एलिमेंट जो हैं सेट यू में भी हैं। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट को जो कॉमन है यू में उसको हटा देंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से हम 1 को हटाएंगे, 2 को हटा देंगे, 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 8 9। ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए यूनियन बी का लेना है, तो इसको भी ले लेते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं है, 6 है, 8 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, 1 2 3 4 6 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्या आएगा, तो 1 2 3 4 6 8, ये सारे एलिमेंट सेट यू में हैं। ठीक है, तो सेट यू में इन सारे एलिमेंट को हटाकर जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये नहीं लेना है, 5 नहीं है इसमें, तो 5 ले लेंगे, 6 8 है, 7 भी नहीं है, तो 7 भी यहाँ पे लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए कॉम्प्लीमेंट पहले लेंगे, फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे यू सेट में क्या है, 1 2 3 4 है, और सेट ए में भी 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इन एलिमेंट को हटा देंगे तो बचा क्या, यहाँ पे 5 6 7 8 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फिर से हम लेंगे तो ये सारे एलिमेंट यू में हैं।
ठीक है, इनको छोड़कर हमको जो एलिमेंट बचेगा वो लेना है। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ए जो है हो जाएगा 1 2 3 4। ये जो है कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे फिर से तो क्या होगा, ए, सेट ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बी माइनस सी क्या होता है, बी सेट में और सी सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो जो बी सेट में एलिमेंट बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। तो कर लेते हैं, तो देखते हैं कि बी और सी में कौन कौन से कॉमन है। यहाँ पे 2 4 6 8 है बी सेट में, 3 4 5 6 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं, 4 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर और 6 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, बी सेट में 2 और 8 बचा। यहाँ पे हमारा बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 8। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमको लेना है, बी माइनस सी हमारा हो गया 2 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो 2 8 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 2 8 को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड इसके हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जो सारे सेट दिए हैं इसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सब में कॉम्प्लीमेंट लिया है, वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना तो क्या हो जाएगा, देखिए सेट ए में ए बी सी है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में ए बी सी है। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ए और यू का जो एलिमेंट कॉमन होगा उसे हटाकर सेट यू में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी ई एफ जी। यहाँ पे डी ई एफ जी कॉमन है। ठीक है, बचा क्या, ए बी सी और एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी एच, डी ई एफ जी को हटाकर ए बी सी एच बचा। ठीक है, वैसे ही इसको भी देख लीजिए, सी कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे, क्या हो जाएगा, ए सी ई जी। ए सी ई जी को हटाकर कौन कौन से एलिमेंट बचे, बी डी और एफ एच, बी डी एफ एच ये एलिमेंट बचे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ए सी ई जी में से बी डी एफ एच। ठीक है, अब यहाँ पे डी है, डी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है, बी एफ जी एच ए हटा देंगे। ठीक है, एफ हटा देंगे यहाँ से और एच हटाएंगे। ठीक है, जी हटाएंगे। यहाँ पे बचा क्या, ए नहीं लेना है, बी ले सकते हैं। ठीक है, सी लेना है, डी लेना है, ई भी लेना है, एफ नहीं लेना है और जी भी नहीं लेना है, एच भी नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, क्या लेना है, ए डैश लेना है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। दैट इज 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इवन नेचुरल नंबर लेना है। तो इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, 2 4 6। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 के मल्टीपल है ना, 2 4 6 8। ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसे इसको मान लेते हैं ए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या होगा, जो जो एलिमेंट कॉमन है वो हमको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, कॉमन है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1
कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन है तो 2 नहीं लेना हमको। 3 कॉमन है, 3 नहीं है, ये भी हमारा हो जाएगा। 4 देखिए यहाँ पर है, जो कॉमन एलिमेंट है यू सेट में और ए सेट में वो हमको नहीं लेना है, ठीक है। जो कॉमन नहीं है वो हमको लेना है, जो नहीं है ए सेट में वो। तो यहाँ पे 1 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। 4 है, 5 नहीं है, ठीक है। 6 भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 1 3 5 7 ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। ये जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा क्या है, जो एक कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो एक्स हमारा है वो क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, और यहाँ पे सेट क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम नेचुरल नंबर के सेट से अगर हम ओड नेचुरल नंबर हटा दें तो क्या बचेगा हमारा, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको हम बी मान लेते हैं इस सेट को। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट से और नेचुरल नंबर हटा दें तो हमारे यहाँ बचेगा क्या, इवन नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। यहाँ पे दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस सेट में, मल्टीपल ऑफ 3 लेना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, 3 हो जाएगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ठीक है। ये सारे जो है 3 के मल्टीपल होंगे। तो अगर नेचुरल नंबर में से अगर हम 3 के मल्टीपल को हटा दें, ठीक है, मतलब ये जो है मान लेते हैं, इसको सी सेट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या होगा कि नेचुरल नंबर में से जो कॉमन एलिमेंट हैं सी के और यू में, उसको हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स जो है नेचुरल नंबर होगा, और कौन से नेचुरल नंबर होंगे, जिसमें जो है जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, इसको मान लेते हैं डी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो नेचुरल नंबर से अगर हम प्राइम नंबर को हटा दें तो कौन से नंबर बचेंगे, दैट इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से कटते हैं, ठीक है। उसका फैक्टर क्या होता है, या फिर 1 होता है या फिर वो खुद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर होंगे जिसके जो है और भी फैक्टर्स हों, तो यहाँ पे क्या होगा, डी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, अगर हम नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर हटा देंगे तो कौन से नंबर आएंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसमें जो है जो नंबर होता है उससे मतलब एक 2 से ज़्यादा फैक्टर रहते हैं, ठीक है। जैसे उसके बहुत सारे मल्टीपल अगर रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी नंबर के जो है ढेर सारे फैक्टर्स रहेंगे, कई फैक्टर रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे सेट दिया गया है, मान लीजिए इसको ई मान लेते हैं। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हम नेचुरल नंबर में से जो है
3 के जो यहाँ पे क्या गया कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये वो सेट हैं जिसमें जो एलिमेंट हैं वो किससे डिविजिबल हैं, 3 और 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे 3 एंड 5 से। यहाँ पे क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ये सेट क्या है, एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर को हटा दें तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, एक्स क्या होगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी वैसे ही होगा जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 8 दिया है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5। ठीक है, ये दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की कौन सी वैल्यू हमको लेनी है, यहाँ पे बताया गया है एक्स सच दैट एक्स इज 8 में से 5 जाएगा, देखिए 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। यहाँ पे जो है जो सेट दिया गया है इसमें क्या है, एक्स इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, इस सेट में क्या है, 3 है, तो इस सेट के जो एलिमेंट है केवल 3 है, और यू सेट में जो एलिमेंट हो गए इसमें जो है केवल 3 ही कॉमन है, तो 3 को हटाकर सेट यू में जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा बचेगा, 1 2 4। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में, मतलब ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या होगा हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर वेयर एक्स क्या होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इस सेट में क्या है, इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं सेट को। तो यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या है हमारे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स क्या होगा हमारे यहाँ पे, 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपको अलग समझा देते हैं, जैसे 2x प्लस 5 इसको तो 9 दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2x 5 इधर चला जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो x से हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो एक्स है ये जो सेट है, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7 से बड़े, तो 7 और 7 से बड़े, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 7 भी होगा, उसको भी इंक्लूड करेंगे तो 7 8 9। ठीक है, ये सारे हमारे इस सेट में होंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो 7 से छोटे होंगे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट तो नेचुरल नंबर में भी होंगे, तो इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है,
x such that x is natural number and x to x plus 1 is greater than 10। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और x क्या हो जाएगा हमारा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 जा 8 4.5। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये सेट होगा, ये जो सेट दिया गया है यहाँ पे डी, ये क्या हो जाएगा हमारा 4.5 से जो बड़े एलिमेंट होंगे वो हमारा हो जाएगा सेट में। ठीक है, ये हमारा इस सेट में आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो 4.5 से छोटे होंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, जो जैसे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे जो सारे छोटे होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सल सेट दिया गया है और 2 सेट दिए गए हैं, दैट इज़ ए एंड बी। यहाँ पे क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने पहले भी वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे ए यूनियन बी ले लेते हैं पहले, तो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, 2 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो यू में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, ए यूनियन बी का और यू का कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 को हटाकर यू में बचा 1 एंड 9। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 को हटा देंगे, यहाँ पे बचेगा क्या 1 3 5 7 7 9। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से कॉमन है, देखिए 2 नहीं लेना है हमको, 4 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमको लेना है क्या 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देख लेते हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7 नहीं लेना है, यहाँ पे लेना क्या क्या है 1 4 6 8 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 कॉमन है हमारा। ठीक है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 नहीं है, 9 है। तो हमारा क्या आ जाएगा ए कॉमा 9। अब देखिए ये और ये सेम है। ठीक है, ए यूनियन फ्रॉम 1 एंड 2 वी प्रूफ वी वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। ठीक है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमको वेन डायग्राम लेना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका वेन डायग्राम लेना है। तो वेन डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है ए और बी सेट है हमारा, क्या है ए बी सी, और यू में है ए बी सी डी, ठीक है ई। अब यहाँ पे ए यूनियन बी हम लेते हैं, क्या होगा ए बी सी होगा।
और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होगा हमारा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी को हटाकर बचा है यहाँ पे डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम लेंगे हम कैसे, यहाँ पे ए बी सी डी ई यूनियन में सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई होगा। ठीक है, अब सेट ए यहाँ पे क्या है, सेट ए हमारा ये है, इसके अंदर केवल एलिमेंट है ए। और सेट बी यहाँ पर क्या है, ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से, ए बी सी। तो यहाँ पे सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी यहाँ पे क्या है, देखिए ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी। तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेट यू है, यूनिवर्सल सेट जो है उसमें और ए यूनियन बी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उसको हटाने के बाद में जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ये हमारा जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं गाइस, समझ में नहीं आएगा इसमें आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ये बाहर वाले एलिमेंट हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर वाला जो एरिया है वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसका कॉम्प्लीमेंट हमको लेना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसका डायग्राम हमको बनाना है। तो जैसा कि हमने डी मॉर्गन लॉ में पढ़ा था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इसका भी जो है इसका भी डायग्राम जो है यही होगा। ठीक है, क्योंकि जो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम सेम होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का इसका डायग्राम हमको बनाना है, वेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पहले यही सेट हम ले लेते हैं। सेट ए का एलिमेंट है ए और बी सेट का एलिमेंट है ए बी सी। इसमें कॉमन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या होगा, ए को हटाकर यू में जो सारे एलिमेंट बचे वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, बी सी डी ई। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम ले लेते हैं। सी ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब सेट ए का एलिमेंट कौन सा है, सेट ए का एलिमेंट हमारा क्या है, ए। ठीक है, और सेट बी का कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा एलिमेंट है, ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में, तो ये क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको हटाने के बाद में देखिए जो कॉमन एलिमेंट है उसको अगर हम यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो हमारा बचेगा क्या, हमारे ये एरिया बचेगा। ठीक है, पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से एलिमेंट है, बी सी डी ई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया छोड़कर इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम क्या है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट। इसमें क्या कहा गया है, जो यू सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जिसमें देखिए जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सारे ट्राइंगल आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें जो है
सारे एंगल 60 डिग्री हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। और जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री है या फिर उससे ज़्यादा एंगल 60 डिग्री है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ए सेट क्या दिए गए हैं, ए सेट में ऐसे ट्रायंगल दिए गए हैं जिसमें कोई एक एंगल जो है 60 से डिफरेंट रहेगा ही, मतलब 60 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे u माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए सेट ए और सेट यू में जो कॉमन रहेगा उसको हम हटा देंगे, तो कौन सा बचेगा हमारा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बचेगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट बचेगा, क्योंकि इसमें कहा गया है जो सेट ए में ट्राइंगल रहेंगे उसमें कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यू सेट में क्या है, ऐसे सारे ट्राइंगल हैं जिसमें कोई एक एंगल भी 60 डिग्री है, दो एंगल भी 60 डिग्री है और थ्री एंगल भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो हमारा कॉमन क्या है, इसको हटाकर हमारा क्या बचेगा, एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको फिल करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है कि ए यूनियन ए डैश क्या होता है। तो जब हमने यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर ए यूनियन ए डैश रहेगा तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेट यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए सेट में जो एलिमेंट रहेंगे, तो मतलब जैसे मान लो ए सेट में है ए, ठीक है, और यू क्या है यहाँ पे, ए बी सी हमारा है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी सी, ठीक है। तो ए और ए डैश इसका यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रूफ हो गया कि ए और ए डैश का अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, सेट यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कि फाई डैश क्या होता है, सेट यू होता है, ठीक है, सेट यू होता है। और यहाँ पे एक सेट दिया है, मान लो ए दिया है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, क्योंकि फाई डैश तो यहाँ पे यू है, ठीक है। तो फाई यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, जो सेट यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन होगा और यूनिवर्सल सेट में और ए में जो कॉमन होगा वही होगा। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा होगा, ए बी सी होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सेट है ये, ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक सेट है ए, यहाँ पे हमने लिया था, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी सी। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे ए डैश क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फाइव, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यू का कॉम्प्लीमेंट दिया है इंटरसेक्शन ए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, ठीक है। अब यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेट दिया है यू ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे एक सेट दिया है ए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होता है कि जो सेट ए और यू में ए में कॉमन होगा उसको हटाकर जो यू में बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे, ए डैश होगा, वो हमारा क्या होगा, ए डैश होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे यू का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, फाइव आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यू और यू में जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक सेट है ये यू ए बी सी डी इसमें एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसका इसी से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, इसको हम दो जगह लिख लेते हैं। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यू डैश लेते हैं, देखिए इस सेट में और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, सारे ही कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। और अगर फाइव का इंटरसेक्शन किसी सेट से लेते हैं तो क्या आता है हमारा, फाइव का इंटरसेक्शन किसी सेट से लेते हैं तो क्या आता है,
फाइव का इंटरसेक्शन फाइव ही आएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसमें जो है हमने इस चैप्टर के जितने भी जो एग्जाम्पल हैं उसको हमने नहीं कराया है, तो उसको जो है हम सबसे लास्ट में एक वीडियो में अलग से सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे।